नहीं मिल पाती है, कोई मदद नहीं मिल पाती है। खेत में सुखाते हैं तो मतलब वहाँ पानी भर जाता है तो रोड पे आराम हो जाती है ज्यादा। एमएसपी सरकार दावा करती है हम दे रहे हैं, मिल पाती है आप लोगों को एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस? नहीं मिल पाता, कुछ नहीं मिल पा रहा। नहीं मिल पा रहा। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ सेप्टा और आप देख रहे हैं हमारे नए चैनल खबरनामा को। इत्र की नगरी कन्नौज में हमारी मौजूदगी। आज हम दिखाएंगे किसानों की हालत। मानसून का आगमन हो चुका है, बारिश हो चुकी है, किसानों की फसलें सड़कों पर पड़ी हुई हैं। भारी बारिश हुई, कल भी हुई, आज भी हुई। मक्का की फसल है उनकी भी सड़कों पर पड़ी हुई है। जब बारिश की मार उन पर पड़ती है, उनकी फसल को नुकसान होता है तो उनके लिए कितनी दिक्कतें होती, कितनी समस्याएं होती हैं, वो दिखाने का हमारा प्रयास है। दिखाएंगे कुछ किसान यहाँ मूंगफली अपनी सुखा रहे हैं बारिश होने के बाद, और कुछ किसान अपनी मक्का सुखा रहे हैं। उनका दिखाएंगे स्थिति और उनसे पूछेंगे क्या समस्याओं का वो सामना करते हैं। तो चलिए चलते हैं, उनसे करते हैं बात और उनके दिखाते हैं फसलों को। ये कितनी ज्यादा भारी बारिश हुई, इसके बाद मूंगफली देखिए कितनी गीली है, सुखाने के लिए यहाँ डाली गई है। मौसम अभी भी बहुत खराब है, बादल है, आप देख सकते हैं। क्या समस्याएं किसानों को, उनसे बात करते हैं। क्या भैया क्या नाम है आपका? पुरुषोत्तम। मौसम बहुत ज्यादा खराब है, आपकी फसलें यहाँ पे पड़ी हुई हैं, तो क्या नुकसान हो रहा है? नुकसान भी, फसलें जम रही हैं। हाँ, ये नुकसान। भाव नहीं मिल पाएगा? भाव नहीं मिल पाएगा, ना मंडी पहुंच पाएगा। सरकार कहती है कि जो बेमौसम बारिश होती है उसके लिए कुछ हम मदद करते हैं, वो कुछ मदद मिल पाती है? नहीं मिल पाती है, कोई मदद नहीं मिल पाती है, कोई मदद नहीं मिल पाती है। तो मूंगफली की समस्या और मक्का की फसल, ये समस्या बहुत ज्यादा है यहाँ पे। ये ज्यादा समस्या है भैया। और हमारे पास जो तो है ना, जो जहाँ सुखाई लें या रोड है सुखाई, तो फिर टूड़ा वाले परेशान कर। अच्छा, आए दिन हादसे होते रहते हैं, आप देखते होंगे, कई लेट जाते हैं किसान, फिर आए कोई गाड़ी आड़ी चली जाती है, उससे किसी की जाने भी चली जाती। उन समस्याओं को मतलब आप किनारे कर कर आप लोग यहाँ पे अपनी फसल सुखाते हैं। कारण तो है आपके, कैसे आपका घर चले उन समस्याओं को। तो हम लोग यहाँ सुरक्षा रखते हैं, मूंगफली कुचल जाते हैं गाड़ी वाले, तो समेट लेते हैं, नुकसान कर देते हैं। हाँ, हादसा लेकिन बचा रहता है, लड़का बच्चा रखा रहता है। हाँ, हो नहीं पाते हादसा। आप बताइए, आप युवा हैं, क्या होना चाहिए बेमौसम बारिश के लिए? क्या चाहिए मतलब इसलिए सुखाते हैं, मतलब खेत में सुखाते हैं तो मतलब वहाँ पानी भर जाता है तो रोड पे आराम हो जाती है ज्यादा तर। और यही है, डर भी लगता होगा कहीं कोई हादसा ना हो जाए यहाँ तो पे। लगता है मतलब ट्रक वाले चढ़ा देते हैं फसल पे, ये फूट जाती है मूंगफली मक्का वगैरह। घर की इतनी जिम्मेदारी है तो बिना हादसों के आप लोग यहाँ पे अपनी जिम्मेदारी के लिए यहाँ पे मतलब फसल सुखाते हैं कि अपने घर की जिम्मेदारी कैसे निभा पाए। और क्या, गांव में मतलब गाड़ी जाने को जगह नहीं, इसलिए यहाँ पर और लाते हैं, गली पतरी है। तो ये मूंगफली गीली हो जाएगी तो इसके उचित भाव भी नहीं मिल पाएगा। आधा भाव मिल रहा है पिछली बार से, और आधी पैदावार भी हो रही है। फिर पड़ताल में 32 पैकेट निकले थे, इस बार 17 ही निकले हैं। आधा हो गया, आधा हो गया। जब ये स्थिति होती होगी तो बहुत ज्यादा समस्या होती होगी, लागत भी नहीं निकलती होगी। भाव लागत निकली नहीं रही है सही सलामत, और मतलब खड़ी है मूंगफली, जम रही है, वो काम की है ही नहीं है, खराब हो गई, वो खराब ही हो रही है। आपसे बात करेंगे। एमएसपी सरकार दावा करती है हम दे रहे हैं, मिल पाती है आप लोगों को एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस? नहीं मिल पाता, कुछ नहीं मिल पा रहा। नहीं मिल पा रहा। नहीं, क्या समस्याएं हैं किसान, आए दिन अब तो बारिश की मार है, आपकी फसलें बर्बाद हो रही, किसानों की क्या समस्याएं हैं? किसानों की समस्या ये है कि मान लो मेरे गांव में कोई विकास ही नहीं हुआ, बीजेपी वाले कहते हैं विकास कराएंगे, क्या विकास करा रहे हैं? ये गांव आपका शायद रतापुरा है। हाँ जी, तो इसका कोई विकास नहीं हुआ? नहीं, कोई विकास नहीं हुआ। गाँव में आप एक बार गाँव में देखो, रिपोर्टिंग कर लीजिए, इतना कीचड़ है, जो मतलब बाहरी लोग आते हैं वो यही बोलते हैं, गाली देते हैं, किस प्रधान को वोट दिया तुम लोगों ने, जो काम नहीं करा रहा है, कुछ नाली तक नहीं साफ होती है मेरे गांव में। चलिए आपके गांव चलेंगे, दिखाएंगे, बहुत ज्यादा स्थिति बदहाल है आपके गांव। हाँ जी, इसी वजह से यहाँ पे आप लोग सुखाने आते हैं, क्योंकि वहाँ सड़कें नहीं, मजबूरी है, मजबूरी है, जान को परवाह ना करके यहाँ पे आते हैं, झुकाना पड़ता मजबूरी में, क्योंकि गांव में जगह नहीं है ऐसी कि कहीं भी झुका लो। अच्छा, डर भी लगता होगा, एक्सप्रेस पे आए दिन बनाते रहते होंगे, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से आप लोग मजबूर हो जाते हैं कि नहीं जिम्मेदारी निभानी अपने घर की। ये बोलते हैं कि बत्ती का बिल माफ करेंगे, हमारे समरों का ये वो भी नहीं किया है, लाइट भी नहीं आती है, लाइट नहीं आती, टाइम से लाइट भी नहीं है समरों वाली, तो बिल की किसान 3 बजे रात को जाता है, 2 बजे रात को उठ के, लाइट टाइम से नहीं आती। लाइट की कितनी बड़ी समस्या है गाँव में, बहुत बड़ी समस्या, लाइट नहीं आ रही गाँव में, ट्यूबवेल वाली नहीं आती है। जो मतलब किसान लोग जितने पानी लगाते हैं वो लगभग 2-3 बजे रात को आती है, लगभग किसान 2 बजे रात को उठ के जाते हैं, साफ वगैरह खा ले, प्रॉब्लम है।
तो ये कुछ किसान थे, हम दिखा रहे हैं आपको, मूंगफली पड़ी हुई है गीली, अपनी परिवार की जिम्मेदारी निभाने के लिए यहाँ पे जुटे हुए हैं किसान, सुखा रहे हैं मूंगफली। बता रहे हैं गांव की स्थिति बहुत ज्यादा बदहाल है, क्योंकि वहाँ सड़कें नहीं बनी हुई हैं, तो वहाँ पे नहीं सुखाया जा सकता। तो यहाँ पे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस का जो ये कट है उस पे डाले हुए मक्का और अपनी मूंगफली। और एक भैया युवा मिलेगा, उनसे बात करते हैं। आप भी फसल सुखा रहे हैं? हाँ जी मेरी है। तो क्या यहाँ गाँव छोड़कर आए आप लोग 1 किलोमीटर दूर, क्या कारण है? कारण ये है गांव में जाने की रास्ता नहीं, इसीलिए यहाँ पर सड़क पे लाए हैं। यहाँ इसलिए आए दिन हादसे भी होते रहते। एक्सप्रेस वे देश का सबसे लंबा, यहाँ पे वाहन आते होंगे। तो ये मतलब सरकार ये सोचे गांव में मतलब विकास कराए, तो रास्ते मतलब तो ले जाएंगे घर पर, तब ले जाएंगे। MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो मांग की जाती है, मिल पाता है आप लोगों की? नहीं कि ये फसल है आप बेचेंगे जाकर, अब तो ये बरसात की वजह से खराब हो गई है, तो इसका आधा रेट मिलेगा कि पूरा मतलब MSP जो सरकार निर्धारित करती है उस पर मिलेगा? वो तो आधे ही मिलेगा, पूरा थोड़ा ना मिल पाएगा, जो खराब हो जाएगी आधा ही मिल पाएगा। और क्या। तो इसका नुकसान, आधी फसल निकल रही, आधा आपको रेट मिलेगा, तो आपकी इसकी जो लागत होगी वो भी नहीं निकल पाता। वो भी नहीं निकल पाएगी और क्या। क्या होना चाहिए आप लोग किसानों के लिए, क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, समझना चाहिए जो भी। मूंगफली पड़ी हुई तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया आपका। निर्दोष हूँ। तो इस रेट मिल पाएगा इसका? उचित नहीं मिल पाएगा? नहीं मिलेगा। नहीं मिल पाएगा। इतना नुकसान हुआ आपको? बहुत नुकसान हो गया। कोई जिम्मेदारी नहीं लेता सरकार यहाँ की? कोई भी कोई मदद नहीं करते आप लोगों को? मक्का किसानों, मूंगफली किसानों को कोई नहीं, कोई मदद नहीं करती? उचित मुआवजा, इसकी लागत नहीं मिलती आप लोगों को? कुछ नहीं। गांव से इतनी दूर क्यों सुखाने चले जाते हैं? गांव में उचित व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था नहीं है, सड़कें खराब पड़ी हुई। हाँ। तो यही एक स्थिति है। देखिए भैया बता रहे थे कि गांव में व्यवस्थाएं नहीं है, अब यहाँ पे आते हैं सुखाने के लिए। बारिश हो रही बेमौसम, इससे नुकसान तो बहुत हो रहा होगा। बहुत नुकसान हुई। वो कोई सरकार मदद करती है? MSP की फसलें वगैरह निर्धारित करती है? सरकार कोई मदद नहीं करती है। अच्छा, इस पे MSP वगैरह मिल पाती है आपको? नहीं मिल पाती? कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं। ये तो आपको आधे रेट भी नहीं मिलेंगे। अभी आधे रेट नहीं मिलेंगे। इसमें तो आपको खाद के पैसे देने पड़ेंगे, बीज के देने पड़ेंगे। अब बाई चांस किसी से उधार लिए होंगे उसको भी देना पड़ेगा। सिंचाई नहीं पूरी वो है। सिंचाई भी नहीं, सिंचाई पूरी नहीं करी पाए, अभी इसकी ये भींज गई इसलिए। घर की भी जिम्मेदारी है। हाँ, घर को तो अब तो छोड़ो ही, वही नहीं निकल पाएगा। वही नहीं निकल पाएगा। कुछ लोगों से बात भी की हमने, आप देख सकते हैं चारों तरफ फसल पड़ी हुई है। आगे कुछ मक्का के किसान और हैं, उनसे बात करते हैं। कुछ किसान हैं हमारे साथ, वो सामने आप देखिए सड़क किनारे फसल सुखा रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। उचित मुआवजा जो सरकार कहती है हम MSP देते हैं, आपको मिल पाती है MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस? नहीं मिल पाती है। तो ये जो गीली हो गई फसल, इससे तो नुकसान होगा आप लोगों को बहुत ज्यादा। अब जो भी होगा वो देखेंगे, झेलेंगे, और क्या है। अभी कुछ किसानों से बात की, वो बोल रहे कि सिंचाई भी देनी पड़ती है और बीज के भी पैसे देने पड़ते हैं, कुछ अगर उधार लिए हैं उसको भी देना पड़ता है, बच्चों को भी पढ़ाना पड़ता है। इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां, ऊपर से फसल खराब हो जाए तो किसान का दर्द किसान ही समझ सकता है। तो फिर क्या, वो जो भी है वो ऊपर वाला जो कर रहा है वो उसको देखेंगे, झेलेंगे, और क्या है। सरकार को भी करना चाहिए किसानों की थोड़ी मदद इस मौसम में, क्योंकि ये जो फसलें हैं MSP इन पर नहीं मिलती, सरकारी लाभ इस पर नहीं मिलता है जी, नकदी फसलें बोली जाती हैं। तो होना चाहिए इस पे MSP लागू होनी चाहिए, जो मांग जैसी किसान करते हैं लगातार। अच्छा, एक चीज बताइए आप लोग, यहाँ के किसान और पंजाब के किसान में क्या अंतर? वहाँ के किसानों को MSP मिलती है, वहाँ बारिश में भी फसल सुखाने का अच्छा खासा प्रबंध है, अलग अलग टीन सेट बने हुए, हम खुद जाकर देख के आए। यहाँ पे ऐसी स्थिति नहीं, सड़क के किनारे ही फसल सुखाई जाती है। तो यहाँ पे भी प्रबंध ऐसा होना चाहिए, व्यवस्थाएं होनी चाहिए थोड़ी। यहाँ का आदमी मतलब परेशान इसलिए कि उसके पास इतने पैसे नहीं है जो अपने ले तो कहीं भी के ले या किसी के लिए अपने प्रबंध कर ले। होता होगा कैसे पूरी साल का फिर गुजारा इससे होता होगा? ऐसे गुजारा तो और चारा है, ये नहीं आदमी मतलब गुजारा यही से अकेले। लेकिन समस्याएं तो आती होंगी जब फसल खराब हो जाती है। समस्याएं आती हैं आदमी, अच्छा समस्याएं किसके पास नहीं आती, सबके पास आती हैं। समस्याओं का निपटारा भी किया जाता है। पैसा वाला हो मतलब पैसे वाले हो चाहे गरीब आदमी हो, समस्याएं सबके पास आती हैं। तो कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए आप लोगों को फसल सुखाने के लिए, टीन इनसेट बनने चाहिए जिससे कि ये फसल सुखाई जा सके आसानी से। ऐसे अगर रखेंगे फिर बारिश हो जाएगी, फिर खराब होगी। वहाँ भी मतलब जो पैसा वाला ही वो फसल सूखी जी, गरीब आदमी फसल नहीं बन सकती। गरीबों को कोई मदद नहीं करता है। MSP मिलनी चाहिए, पैसा मिलनी चाहिए। और क्या युवा आप बताइए, समझते होंगे MSP क्या है? समझते तो हैं, क्या बताएं। मिलनी चाहिए MSP किसानों को, मिलनी तो चाहिए, एक रेट पे निर्धारित करके फसल को लेनी पड़ेगी, होना चाहिए ऐसा। होना तो चाहिए। बताए क्या यहाँ पे किसान लेटते भी हैं सड़क के किनारे, एक्सप्रेस पे दिक्कतें आती होगी, बाई चांस कोई हादसा हो जाए तो इस पर भी डर भी लगता होगा कि व्यवस्थाएं नहीं है यहाँ पे। लगती तो है, डर लगता है। हाँ। तो किसानों से बात करने की कोशिश करें। ये भी देखिए फसल पड़ी हुई है, पूरी गीली है, तो अभी सूखे की फ्री बेची जाएगी तब इसका उचित भाव मिलेगा। तो
यही दिखाने का लक्ष्य था। गांव के किनारे आए हुए थे किसान, सड़कों पर अपनी फसल सुखा रहे थे। तो हमारा खबरनामा टीम का यही एक उद्देश्य था कि गांवों में किसानों की समस्याओं को दिखाया जाए। कितना कठिन होता है किसान का जीवन, अपने बच्चों को भी पढ़ाना है, अपना कर्ज भी निपटाना है और अपनी जिम्मेदारियां भी निभानी है। फसलें खराब हैं, एमएसपी का लाभ मिल नहीं पाता है, बेमौसम बारिश की वजह से इनको और ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो यही दिखाने का एक हमारा उद्देश्य था कि सरकार अगर देख रही हो हमारा वीडियो तो इन किसानों के लिए कुछ थोड़ा अच्छा प्रबंध किया जाए, इनको एमएसपी का लाभ मिल जाए। ना मिले एमएसपी तो अच्छे रेट में इनकी फसलें बिक्री करवा दे। कन्नौज का मामला है, कन्नौज से हमारे मंत्री असीम अरोड़ जी भी आते हैं, इसी क्षेत्र के विधायक हैं। सरकारी रेट पे अगर फसलें इन किसानों की खरीद ली जाएं तो इन किसानों को उचित लाभ हो जाए। तो आज के लिए मेरी यानी सौरभ सत्ता के साथ इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ मौजूद होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल खबरनामा को। यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो तुरंत फॉलो कीजिए। मैं सौरभ सत्ता, कन्नौज।